हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। है मेरा बेटा अथर्वा। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अपना बच्चों के जीरो से कैसे हीरो बनाया, कौन सा एक्टिविटी करके अथर्वा को इस लेवल पे लेकर आए। आप लोग हर एक एक्टिविटी देखिए, अपने बच्चों के साथ कराइए तो आपका बच्चा भी जरूर इंप्रूवमेंट करेगा। ये 100% गारंटी है। जो पेरेंट्स जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, जितना ज़्यादा बच्चों को टाइम बिजी रखेंगे, एक्टिविटी कराएंगे और बच्चे को समझाएंगे, उसका बच्चा उतना जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा। इंप्रूवमेंट का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन काम करने से बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। ये मैंने अथर्वा के साथ किया तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ, काम कराएंगे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ज़रूर मिलता है। तो आज बेस्ट 4 फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 4 फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी है बहुत ही अच्छा है। ये करने से बच्चे को आई कांटेक्ट, अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन और बच्चे को आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, समझदारी, सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है और एक छोटा जगह में चीज़ें ऑब्जेक्ट डालने की कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें अटेंशन भी देना पड़ता है। तो हर एक चीज़ करने से बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है और बच्चे को अटेंशन, आई कांटेक्ट एकदम परफेक्ट हो जाता है धीरे धीरे इस टाइप की एक्टिविटी करते करते। और फाइन मोटर स्किल का इम्प्रूवमेंट होता है, जिसमें होल्डिंग का प्रॉब्लम होता है, बच्चे को होल्डिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो आ जाइए, 4 एक्टिविटी मैं दिखा देती हूँ, तो देख लीजिए। तो पेरेंट्स, ये जो 4 एक्टिविटी मैं दिखा रही हूँ ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने दिया था। तो इसमें हर चीज़ ऐसे टाइट करके, ग्रिप करके उठा के फिर डब्बा में डालना। तो अभी ये ब्लॉक है, ब्लॉक को ये जो कढ़ाई पकाने वाला जो चिमटी है इससे उठा के दोनों हाथ से दबा के उठा के इसमें डालेंगे। तो इसके लिए अटेंशन देना पड़ता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और हाथ में ग्रिप भी आता है। तो और फिर छोटा जगह में रखने की कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना पड़ता है। आई कांटेक्ट अगर ना दे, बच्चे को अटेंशन ना दे तो ये करना फिर मुश्किल है। तो अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप ऐसे करोगे। जब मैंने अथर्वा को ये सिखाया था तो ऐसे करके मैं अपना गोदी में बैठा के ऐसे करता था और हाथ पकड़ के कराना। ये नहीं है अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दोगे, आप बैठा के कैसे भी करके हाथ पकड़ के ऐसे कराएंगे। तो अथर्वा ऐसे तो अभी सीख गया है। अभी तो अथर्वा के लिए ये एक्टिविटी मामूली बात है, बस हो गई। तो पेरेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये मार्बल है, ये शीशा की है। ये मार्बल टॉय शॉप में मिलता है। ये मार्बल को ये समोसा उठाने वाला जो चिमटी है इससे उठा के बॉटल में रखना है। तो ये भी हाथ में ग्रिप आता है इसमें और फिंगर पे ग्रिप आता है होल्डिंग का। जो बॉटल पकड़ लो बेटा, नहीं तो बॉटल गिर सकता है। तो होल्डिंग का जो प्रॉब्लम रहता है पेंसिल होल्डिंग का, तो इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसे करते रहे। तो ये छोटा बॉटल का ढक कैप से मुँह से इसको डालना, बहुत कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है। तो ये ज़रूर कराइए आप लोग, तो आपका बच्चा सीटिंग इम्प्रूवमेंट होगा, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होगा, आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट होगा, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, सब कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। ये नहीं है जो एक एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चे को एक ही चीज़ इम्प्रूवमेंट होगा। काफ़ी सारे रहने दो ऊपर से करो, काफ़ी सारे चीज़ इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसे करना है। अगर जब बच्चे को सिखाना है, अथर्वा को शुरू में ऐसे दबा के उठाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रेशर देके दबा के रख नहीं सकता है, जो सीवियर बच्चा होता है ऐसे करके फिर छोड़ देता था, ऐसे हो जाता था, गिर जाता था। तो उस टाइम मैंने ऐसे उठा के फिर ऐसे करके उसको बोलता था इसमें बॉटल में डालना है, चिमटी से मार्बल बॉटल में डालना है। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी करते करते आपको समझाना है। तो इसमें लैंग्वेज और वोकाबुलरी भी बढ़ता है, लैंग्वेज भी इम्प्रूवमेंट होता है। मार्बल डालना है, ये चिमटी है बेटा, चिमटी से मार्बल उठाओ, बॉटल में डालो। मार्बल उठाओ, चिमटी से बॉटल में डालो। ये चिमटी है, ये मार्बल है। तो मार्बल, चिमटी, बॉटल की कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी फिर मैं दिखाती हूँ, आ जाइए। तो ये भी ऐसे ही छोटा जगह में चीज़ें, ऑब्जेक्ट को डालना है। ये क्या है, जैसे पिगी बैंक में हम ऐसे बच्चे को कॉइन हाथ से डालाता है, तो कॉइन हाथ से तो डालाना ही है। वो वीडियो शायद मैंने दे चुकी है। तो उसके बाद क्या है, चिमटी से, ये जो चिमटी है ये भी सारे चिमटी का एक्टिविटी है, इससे उठा के फिर ऐसे डालना है। चलो, तो इसका कॉन्सेप्ट भी उसमें उठाए बच्चे को, फिर उसको छोटा जगह में उठा के डालना। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कोई नहीं, 2-3 उठ रहे, सारे अगर उठा के डाल सकते हो तो कोई बात नहीं, एक नहीं है, आप 2-3 भी उठा सकते हो। तो उसको एक सिखाया था इसलिए शायद वो सोच रहा है एक ही उठाना है। आप 2-3 भी उठा सकते हो बेटा। तो ऐसे करना है, बस हो गया, रहने दो। हाँ, 3 उठाए, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
तो इसमें भी बच्चे को फिंगर पे ग्रिप आता है और अटेंशन देना पड़ता है। छोटा जगह में कॉइन डालना, हाथ से डालना अथर्वा के लिए बहुत ही मुश्किल था। हाथ से डालने के टाइम अथर्वा ऐसे करता था। हाथ से जब मैंने फास्ट सिखाया था, ये जो छोटा जगह इसमें नहीं था, इधर 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 ऐसे करता था। तो तब मैं सोचती थी, हे भगवान, एक कॉइन डालना नहीं आता है, अगर हाथ पकड़ के ऐसे सिखाते रहो तो बाकी काम कैसे सीखेगा। तो फिर ऐसे करते करते 6 महीना में वो कॉन्सेप्ट आ गया था। उसके बाद जब 6 महीना में ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया हाथ से डालना, उसके बाद मैंने ऐसे सिखाया। हर एक काम मतलब आपको थोड़ा सा सोच के डिफ़िकल्ट करना है, तो फिर ऐसे डालना है, फिर ऐसे बोलना है, कॉइन उठा के पिगी बैंक में डालो। तो हम ये पिगी बैंक नहीं है, बाहर बोलता है, बाहर में डालो। कॉइन उठाओ, कॉइन को पिगी बैंक में डालो, और ये बच्चा एक कॉइन है। तो ऐसे करके, तो ऐसे सिखाएंगे तो लैंग्वेज भी इम्प्रूवमेंट होगा। बस हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाती हूँ। ये जो टिकपिक रखने वाला जो डब्बा है, उसको मैंने ऐसे होल किया। इसके अंदर जैसे हम क्या करेंगे, छोटा छोटा दाल है उसके अंदर डालना है, वो भी डालना है। वो पलक कर कहता है, शायद इसको पलक कर कहता होगा हिंदी में। तो इसको उठा के इसमें डालना है। तो ये भी मतलब अटेंशन देने की ज़रूरत है। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, देखिए कितना अच्छा से आई कांटेक्ट देके बच्चा कर रहा है। तो ये सब कुछ करना पड़ता है। पेरेंट्स अगर हल्के में नहीं लेना है, जो ये एक्टिविटी कराएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। जो आपको जब बच्चा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तब आपको पता लगेगा जो इतना कुछ कराया, शायद इसलिए मेरा बच्चा इस लेवल पे आ गया। तो बहुत कुछ करना पड़ता है, एक दो एक्टिविटी नहीं। जितना ज़्यादा नया नया चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालते रहेंगे, बच्चे का थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, और बच्चे को मेमोरी बढ़ेगा, और बच्चे को वोकाबुलरी बढ़ेगा। तो ऐसे करके ही करना है। और बच्चे को ये करने के टाइम भी बच्चा नहीं कर पाएगा। अथर्वा नहीं कर पाता, तो अथर्वा को अभी अथर्वा लाइफ में जो कुछ भी सीखा, पेरेंट्स हाथ पकड़ के मैंने सिखाया, सालों साल करना पड़ता है। उसके बाद एक सीवियर बच्चा सीखता है। तो बोलना है, दाल पलक्कर से उठा के डब्बा में रखो। दाल पलक्कर से उठा के, ये थोड़ा सा टाप है, स्लिप करता है, डब्बा में डालो। तो ऐसे करके करना है। तो बच्चा करते करते रेगुलर, अगर 2 मिनट के लिए नहीं है जो आधा घंटा बैठ के एक एक एक्टिविटी करो, कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। ये सब एक्टिविटी आप तब भी कराएंगे जब आपके पास हाइपर एक्टिविटी सब कुछ हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को बिजी रखने की, और आप थक गया काम करके, उस टाइम आप बेड पे लेट जाएंगे। ये सारी एक्टिविटी मैं उस टाइम करती थी। ये सारी एक्टिविटी मैं ऐसे लेके बैठ के नहीं, जब मैं थक जाती थी और मेरे से और नहीं होता था, तब मैंने बेड पे लेटे हुए मैं लेट जाता था, और अथर्वा को मेरे मतलब पेट के पास बैठा के फिर हाथ पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊंचा होके उससे करती थी, जब वो नहीं सीखा था। और जब सीख गया था तब ऐसे बैठा देती थी। उसके बाद मैं आमने सामने बैठ के मैं अपना कुछ काम कर लेती थी। तो ऐसे करके, जब नहीं सीखेगा तो अब आपको लेट के करना है, आप कर लीजिए, लेकिन कराना है, कैसे भी करके दबा के पकड़ के कराना है। कराएंगे तो फिर धीरे धीरे बच्चों का आदत हो जाता है। ऐसे नहीं है आप 2 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे, फिर आप सोचेंगे आपका बच्चा नहीं कर रहा है, रो रहा है, तो आपका बच्चा शायद नहीं कर रहा है। सबका बच्चा ही ऐसे होता है। कोई बच्चा प्यार से शुरू में काम नहीं करता है, पीछे लागे रहने से, सालों साल काम करने से फिर बच्चे को एक हैबिट हो जाता है, फिर बच्चा भी खुशी खुशी काम करने लगता है। तो इसके लिए आपको 1 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है बैठे बैठे इंतज़ार करें, एक्टिविटी के साथ बच्चे को ज़बरदस्ती कराते रहेंगे तो जाके बच्चों को हैबिट होगा आपके साथ काम करने की। तो ऐसे करते रहिए, आपका बच्चा भी बहुत आगे जाएगा, जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।